दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट पर। यदि आपको देखना है कि भारत के लोग कैसे सोचते हैं और कितने रेसिस्ट हैं, तो आपको एक केस मैं अभी बताता हूं, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। आप जान जाएंगे कि भारत के लोग कितने रेसिस्ट हैं और वो क्या सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे देश के लोगों के बारे में। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कीट यूनिवर्सिटी के अंदर में हुए उथल पुथल को लेकर। वहां पर एक नेपाल के स्टूडेंट्स, यानी कि नेपाल की एक छात्रा जो है वो आत्महत्या कर लेती है, जिसका नाम है प्रकृति लामसाल। 20 वर्ष की छात्रा थी और वो बीटेक पार्ट थर्ड में, बीटेक यानी कि थर्ड ईयर में पढ़ाई करती थी। अब हुआ क्या कि उसका किसी एक लड़के के साथ में अफेयर था और वो लड़का इसके साथ में हमेशा बदतमीजी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। और ऐसा कहा जा रहा था कि प्रकृति लामसाल के कुछ फोटोज और कुछ वीडियोज उसके पास हैं और उसका जो बदतमीजी का जो ऑडियो है वो वायरल है, काफी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर किए जा रहे हैं। तो उसके बाद में दबाव में आके, डिप्रेशन में आके प्रकृति ने सुसाइड कर लिया। ये तो हुआ पहला कहानी। अब दूसरी कहानी ये है कि वहां की जो कीट यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी की प्रशासन है, वो वहां के जो विद्यार्थी हैं नेपाल मूल के, उनको कहती है कि आप हॉस्टल खाली कर दो। और इतना ही नहीं, बस भेजकर वहां से स्टूडेंट्स को हटाया जाता है उस यूनिवर्सिटी कैंपस से और उनको कटक में ले जाकर छोड़ दिया जाता है रेलवे स्टेशन पर। अब केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के अभी मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उन तक बात पहुंचती है तो वो दो राजनयिक को वहां भेजते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। लेकिन उससे पहले बहुत घमासान हुआ पड़ता है वहां। एक तो कीट यूनिवर्सिटी की जो प्रबंधन थी वो स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए ऑर्डर जारी करती है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और ओडिशा ही नहीं, कीट यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि भारत का नाम इन्होंने कलंकित किया है ऐसा करके। पहली बात, ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल जब ये घटना हुई तो जो अभियुक्त था, जो लड़का, आद्विक नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाली जो स्टूडेंट्स थे, और हो सकता है उसमें भारतीय स्टूडेंट्स भी हों, उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ में, मैनेजमेंट के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था। और उसके बाद में ये स्टेप लिया गया। और कुछ तो इतनी नकचढ़ी है वहाँ की जो है प्रोफेसर्स या भी प्रबंधन के लोग उसमें थे, महिलाओं का ही आवाज़ आ रहा है उसमें वीडियोज़ में। वो ये कह रही है कि 40,000 लोगों को हम लोग फ्री में बैठा के पढ़ाते हैं। अरे कौन बोला है आपको पढ़ाने के लिए? और आप पढ़ाएंगे तो क्या इस तरीके से बर्ताव करेंगे? क्या किसी का जान ले लेंगे और फिर जान लेके उसके देश के जो है छात्रों को बाहर निकालेंगे, छात्राओं को वहां से भगाएंगे? तो ये तो हुआ दूसरी बात। अब है क्या कि जब मीडिया में ये खबर आई, आज बहुत सारे मीडिया संस्थान ने इस खबर को जब उजागर किया, तो दबाव में वहां की जो है कीट यूनिवर्सिटी की प्रशासन, यानी कि जो मैनेजमेंट है, वो वापस एक नोटिस जारी की कि जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं नेपाल मूल के, वो वापस आ जाए। अब देखिए, वहां के जो प्रबंधन के लोग हैं वो इतने घटिया किस्म के हैं, एकदम घटिया ही कहा जाना चाहिए, एकदम उपयुक्त शब्द है। इतने घटिया किस्म के हैं कि पहले तो ये रेसिस्ट टिप्पणी करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारा जितना बजट नहीं होगा देश का, उससे ज्यादा बजट का जो है हम लोग प्रबंध कर रहे हैं तुम्हारे शिक्षा दीक्षा के लिए। अब कितना ही घटिया सोच है, ये सोचा जाना चाहिए। वहां के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से ही हैं। और जो कीट के जो मैनेजमेंट में शामिल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो निदेशक हैं उनसे ही तो सारा कुछ लेते होंगे ना, ज्ञान विज्ञान। हालांकि उनके निदेशक तो बहुत शांत सुशील आदमी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं बीजेडी की पार्टी से। लेकिन जो प्रबंधन में जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने बिना ऊपर सूचना दिए तो ऐसे ही नोटिस तो जारी नहीं किया होगा। उन्होंने सूचना दिया होगा, या हो सकता है कि ऊपर से ही ऑर्डर हो कि भाई ये नेपाली को यहां से निकालो सबको। और इस तरीके से कहना कि तुम्हारा जो देश है उसका बजट से ज्यादा हम लोग ये वो कर रहे हैं। अरे गांजा वांजा चरस वरस मार के कर रहे हो क्या? वहां पढ़ा रहे हो सब? अजीब हाल है। तो देश की एक बड़ी संस्थान और वहां के जो लोग हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनका इतना घटिया सोच आप समझ सकते हैं। एक तरफ एक लड़की का जान चला जा रहा है, वो दूसरे देश से आई है। अरे नेपाल में जब स्थिति सामान्य रहती, जब नेपाल में इतनी व्यवस्था ही रहती, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी रहते, तो वो थोड़े हमारे देश में आते, वो तो आगंतुक है ना। और वाह रे मैनेजमेंट, मतलब दाद देना पड़ेगा। पूरा कहानी सुना रहे हैं कि भैया हम तो इतने बड़े हृदय वाले हैं कि हम 40-40 हजार लोगों को, विद्यार्थियों को बैठा बैठा के पढ़ा रहे हैं। तो क्या किसी का जान ले लीजिएगा आप लोग? और इतना ही नहीं, ये जो स्टूडेंट है जो भारतीय मूल का ही था,
ये वहां से भागने के चक्कर में था, बाद में पकड़ लिया गया और 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है वहां की पुलिस ने और जांच चल रहा है। हालांकि जो निदेशक हैं वो भाई पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल पैट है उनका, तो हो सकता है कि कुछ ना हो, इन पे इस बात के लिए भी कार्रवाई नहीं हो कि ये रेसिस्ट रिमार्क करते हैं, ये जो है दूसरे देश के विद्यार्थियों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनको कटक रेलवे स्टेशन पर पहुंचाते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ में आदेश जारी करते हैं। और एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सुसाइड हुआ है वो कहीं ना कहीं जो एक्यूज्ड है उसने ऐसा किया हरकत जिसके कारण ये प्रकृति जो है वो सुसाइड की है। पूरा वो स्टूडेंट जिम्मेवार है इसके लिए। उसने जिस तरीके से बदतमीजी की है, उसका जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है, हालांकि ऑडियो तो जब फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसका आवाज है किसका, ऐसे कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही है मीडिया में वो यही आ रही है कि उन दोनों के बीच की जो बातचीत है उसका ही ऑडियो है और उस ऑडियो में गंदी भद्दी जबान गालियों का यूज वो स्टूडेंट जो है कर रहा है। और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ओडिशा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ओडिशा के लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं हतप्रभ हूं। ओडिशा में मैं कुछ दिन बिताया हूं और ओडिशा के लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो ना सिर्फ रेसिस्ट हैं बल्कि मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ तो दूसरे देश के लोगों को भगवान माना जाता है, आगंतुक को, और आप जो है बोल रहे हैं उसको समझा रहे हैं। और उसकी स्थिति नेपाल की इतनी अच्छी होती है, आपके दरवाजे पे थोड़े आते वो लोग। कहाँ दिमाग बेच दिए हैं क्या? कहीं दिमाग है कि नहीं, कि दिमाग से पैदल है बिल्कुल। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कीट प्रबंधन से ऐसा कभी भी उम्मीद नहीं था और अभी भी नहीं है। कीट यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं उनसे अभी भी उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि न्याय होगा और वो जो है पुलिस के साथ में अपना जो है जो भी न्याय के लिए जो दिशा निर्देश पुलिस जारी करेगी, जैसा वो कहेगी, उसके साथ में वो बातचीत करेंगे और उसको सहयोग करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एकदम उकसाया गया है एक मतलब 20 साल के स्टूडेंट्स को कि वो गलत कदम उठाए। तो इस पे कुछ अपडेट होगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेके और मैं अगर नेपाली भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जो आप लोगों के साथ हुआ है, आपके भाई बंधु के साथ हुआ, हमारे भी भाई बंधु थे, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ लगा हो तो एक भारतीय होने के नाते मैं समस्त नेपालियों से माफी मांगता हूं। जो कुछ हुआ है उसके लिए पूरा भारत शर्मसार है, शर्म से डूबा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।